जय श्री राधे क्लास 10th। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। इससे पहले पार्ट तक हमने स्फेरिकल मिरर में रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन जहां हमने कॉनकेव की में 6 इमेज फॉर्म करी और कॉन्वेक्स में हमने 2 इमेजेस फॉर्म करी। उसी के साथ साथ डिफरेंस भी देखे हमने दोनों में क्या डिफरेंस है, उसके साथ हमने यूजेस देखे कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या यूज आते हैं। मिरर फॉर्मूला मतलब इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें यदि कोई भी दो चीज गिवन है तो तीसरी चीज निकाल सकते हैं। तो क्या है ये फॉर्मूला कहता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब ये क्या क्या टर्म है, इन टर्म को समझिए जरा। f से तो आप पहले ही परिचित हैं, बहुत बड़ी बात है। f को क्या कह रहे थे पहले, फोकल लेंथ दोनों में, कॉनकेव में भी और कॉन्वेक्स में भी, दोनों मिरर लगेगा। ये तो मिरर फॉर्मूला है। ये क्या हमारा इमेज डिस्टेंस, ये क्या है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर से इमेज की डिस्टेंस। यू क्या डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। क्लियर बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। ये मेरी इमेज डिस्टेंस हुई और इसके साथ साथ ये क्या हुई, मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुई। क्लियर है। यहां पर ये दो चीज दी हुई हैं, v और u दे रखा है तो f निकाल लेंगे, f और u दे रखा है v निकाल लेंगे। अब मान लो कभी कोई एक ही चीज गिवन है तो उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला और है जिसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन को क्या बताता है, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m एंड क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का एक रेशियो है। ये हमको ये बताता है और जो हमारी इमेज बन रही है वो कितनी मैग्नीफाइड है इन कंपैरिजन टू हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला और ड्राइव होकर निकलता है, डेरिवेशन आपके कोर्सेज में नहीं है, ना इसका है ना इसका है, वो आगे 12th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। m इज इक्वल टू HI अपॉन HO, तो ये फॉर्मूला है ये, इसके साथ एक फॉर्मूला और ड्राइव होकर निकलता है माइनस V अपॉन U। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। यहां पर छोटी छोटी कंडीशन दी गई होती हैं। पहली कंडीशन क्या है, पहला केस क्या है, इफ यदि HI इज ग्रेटर देन HO है, HI मेरा HO से बड़ा है, ध्यान देने की बात पर, HI इज ग्रेटर देन HO, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से ज्यादा होता है। वो क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है, क्या होता है, m ग्रेटर देन 1, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या आती है, इफ यदि HI लेसर देन HO है, सीधी बात समझ में आती है, HI क्या छोटा है HO से, तो m क्या निकल के आएगा, m इज लेसर देन 1। ये थर्ड कंडीशन मेरी आती है, इफ यदि HI बराबर है HO के, ये दोनों इक्वल है तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो m क्या आएगा 1, तो उस केस में m इज इक्वल टू क्या निकलता है 1। फोर्थ कंडीशन क्या आती है, यदि मेरी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल इमेज जानते हैं ना, रियल बताया था, जितनी भी हमारी मिरर के सामने फॉर्म होने वाली इमेज होती है वो सारी की सारी इमेज मेरी कैसी होती हैं, रियल होती हैं। रियल का मतलब जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो पा रही है, बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। चलिए देखें, जो भी इमेज क्या होगी, इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, यदि इमेज क्या होगी मेरी रियल, तो दो कंडीशन यहां पर आई, इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल जानते हैं जो स्क्रीन पर फॉर्म होती है, तो हमारा m क्या आएगा नेगेटिव,
अगली कंडीशन क्या है, इफ इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यदि इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब आप जानते हैं, जब इमेज स्क्रीन पर फॉर्म ना हो, या मिरर के केस में जो मिरर के पीछे बनती है, बिहाइंड बनती है, उसे वर्चुअल कहते हैं। वो कैसी होती है, इरेक्ट। यदि इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तब मेरी मैग्निफिकेशन कैसी होगी, पॉजिटिव। ये पांचों पॉइंट आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसके साथ एक चीज आती है हमारी, जहां पे हम प्लस माइनस का बहुत अच्छा तालमेल करते हैं, जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। जरा साइन कन्वेंशन और देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। देखिए कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है, बहुत सरल और आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। साइन कन्वेंशन समझने के लिए हम ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे। ज्योमेट्री जानते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ठीक है। इधर वाली इतनी वैल्यू होती है, सब प्लस में होती है, नहीं होती है, एक्स प्लस में होती है। इधर वाली वैल्यू सब प्लस में होती है, इधर वाली वैल्यू सब माइनस में होती है, इधर वाली वैल्यू सब माइनस में होती है। ये होती है हमारी ज्योमेट्री। अब यहाँ पर हम क्या अज्यूम करते हैं, जहां पर इसका ओरिजिन है वहां पर मानते हैं उस मिरर का क्या है, पोल है। नहीं आ रही बात समझ में, जहां पर इसका ओरिजिन होता है, वो होता है, वहां पर क्या मानते हैं, उसका क्या है, पोल है, पी है। और कोई भी मिरर रख दो जो आपकी इच्छा कर रही है। मैं कॉनकेव ले लेता हूं, तो कॉनकेव हम यहां पे रखेंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने कॉनकेव एक मिरर रखा है यहां पे, ये, और ये इसकी पॉलिश वाली साइड। तो ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा, इस साइड, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो इस साइड क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट यू। तो इस साइड जो ऑब्जेक्ट आएगा, ध्यान देना, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव। ये कॉनकेव है, कॉनकेव के केस में फोकस कहां बनता है, पता है आपको, मैंने आपको पहले बताया था जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे थे। कॉनकेव के केस में फोकस इस साइड बनता है, कॉन्वेक्स के केस में फोकस उस साइड बनता है। तो फोकस भी कैसा होगा, फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव। यदि इमेज यहां फॉर्म होती है तो नेगेटिव, और इमेज पीछे फॉर्म होती है तो पॉजिटिव। कुछ बात समझ में आ रही है। ऐसे यहां चाहो तो कॉन्वेक्स रख लो। तो इसके लिए मैं आपको नोट करा देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो पहले लिखते हैं इन, हम दोनों मिरर के केस में देखें, कॉनकेव के में और कॉन्वेक्स के में। यू, अच्छा एक आपको मैं चीज बताऊं, यू ऑलवेज कंसीडर नेगेटिव। यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्यों, यू भाई साहब हमेशा मिरर के सामने रहेगा, इस साइड रहेगा, और इस साइड की सारी वैल्यू हमेशा कैसी होंगी, नेगेटिव। ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यू दे रखा है, हमेशा यू कैसा कंसीडर करना है, नेगेटिव कंसीडर करना है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। यहां भी क्या कंसीडर करेंगे, नेगेटिव। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। अब बात करें फोकल लेंथ की, एफ की। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव के केस में एफ कहां होता है, इस साइड, तो एफ कैसा आएगा, नेगेटिव। बहुत बढ़िया। अच्छा कॉन्वेक्स के केस में फोकस कहां होता है, इस साइड, ऐसे बनता है ना कॉन्वेक्स, तो आपने पता है ना कैसे बनता है, हमारा कॉन्वेक्स कैसे बनेगा, इस तरह से। और इसकी हम ये क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे, ठीक है। और पॉलिश के बाद ये पूरा सर्किल इस तरह से क्रिएट होगा, तो यहाँ बीच में बनेगा सेंटर, और यहाँ की तरफ क्या बनेगा, फोकस। तो कॉन्वेक्स में फोकस कहां होता है, इधर। कॉनकेव में फोकस कहां होता है, इधर। तो इसका फोकस कैसा रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड बनेगा कॉन्वेक्स में। अब बात करते हैं इमेज की। कॉनकेव में कितनी इमेज बन रही थी, आपको याद हो, 6 इमेज बन रही थी ना, 6 इमेज। 6 में से शुरू की 5 इमेज जो थी वो रियल और इन्वर्टेड थी। देखिए मैंने पहले भी कहा, ये इमेज आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए भाई। यदि टिप्स पे आपको इमेज याद नहीं है तो फिर नहीं कर पाओगे। आपको मैंने बताया था क्या कहती जाती है, ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं, उसकी इमेज कहाँ बन रही है, और उसका नेचर कैसा है, टिप्स पे होना चाहिए। तो 5 इमेज बन रही थी जो कैसी थी, रियल और इन्वर्टेड। एक लास्ट वाली इमेज जो मिरर के पीछे जाके बनी थी, जिसको हमने वर्चुअल और इरेक्ट कहा था। तो यदि हमारी इमेज रियल बनती है, रियल बनेगी तो मिरर के सामने बनेगी, मिरर के सामने होगी तो कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव इमेज होगी कब,
रियल के केस में, और पॉजिटिव एक केस ऐसा था जो इधर बना था, इमेज बना था ना ऊपर जाके। पॉजिटिव किस केस में होगी ये, जब ये वर्चुअल होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। इसी तरह से मैं पूछूं यहाँ पर नेक्स्ट इमेज कैसी है, कॉन्वेक्स केस में शायद आपको ध्यान हो, हमेशा मेरी इमेज P और F के बीच में बन रही थी, एक भी मिरर के सामने नहीं बनी थी, सारी की सारी मिरर के पीछे बन रही थी। दो ही तो केस थे यार, एक था इंफिनिटी वाला, एक था एनीवेयर वाला। तो एनीवेयर में सारी इमेज कहां बनी थी, P और F के बीच में। तो यहां की तरफ बनना, मतलब यदि P को ओरिजिन मानो तो ये वाली वैल्यू कौन सी होंगी हमारी, पॉजिटिव। तो V हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। अब ये चीज आपको पूरी रिमाइंड होनी चाहिए कि मिरर फॉर्मूला हमारा ये होता है, इसका मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जिसका कंपैरिजन हम किससे, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। इमेज डिस्टेंस v होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u होती है। इस तरह कुछ कंडीशन होती हैं, जब मेरी इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, ध्यान रखने वाली बात है। यदि इमेज मेरी वर्चुअल इरेक्ट होती है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। उसके पास बात ये साइन कन्वेंशन। अब इसमें कुछ हम न्यूमेरिकल करके देखें कि किस तरह से हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूं न्यूमेरिकल। हमारा ये कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, जिसमें वो कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कौन है, ऑब्जेक्ट, और मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट है, मतलब u की वैल्यू है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो u हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। अरे भाई सीधी सी है, मिरर ये है, मिरर के इस साइड है, इस साइड वाली वैल्यू कैसी आती है, नेगेटिव। तो u को क्या लेंगे हम, नेगेटिव 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। वो कह रहा फोकल लेंथ मेरी 5 सेंटीमीटर है, बस जस्ट ऑब्जेक्ट के आधे पे फोकल लेंथ है। तो फोकस भी किस साइड है, इस साइड। मिरर कौन सा है, ये कॉनकेव, तो फोकस भी क्या लेंगे, नेगेटिव 5 सेंटीमीटर। और वो कह रहा फाइंड द इमेज पोजीशन, v निकालना है, नेचर पता करना है, साइज मतलब क्या पता करना है कि कितना साइज है उसका, तो क्या मैग्निफिकेशन भी निकालना है, और m भी निकालना है। आपको देखो बहुत बढ़िया बात बताता हूं, जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं ना, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में करके आना, क्योंकि ये जो वैल्यू है इनको लिखने के आधा नंबर होता है, फिर आधा नंबर होता है फॉर्मूला लिखने के। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, u गिवन है, f गिवन है, v निकालना है। हम जानते हैं क्या, मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जानते हैं। आधा नंबर इसका लिखने का हो गया, आधा नंबर फॉर्मूला लिखने का हो गया। अब आती है वैल्यू पुटिंग और सॉल्विंग का 1 नंबर, आंसर लिखने का आधा नंबर, और आंसर में यूनिट लिखने का आधा नंबर। तो इन नंबरों के अकॉर्डिंग ही डिवाइड होता है क्वेश्चन, आप भी ऐसे ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करेंगे, देखो कैसे करेंगे, 1/f, f की वैल्यू क्या, 1/-5 इज इक्वल टू v हमको निकालना है, u क्या है, -10, तो -1/10 कर दो, प्लस का माइनस हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। v निकालना है, v को यही रहने दें, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी जो किसमें हो जाएगी, माइनस से प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1/10 -1/5। बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया। 1/v इक्वल टू एलसीएम क्या आ जाएगा, 10, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 2, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/v इक्वल टू -1/10, तो v इक्वल टू -10। इमेज कहां बन रही है, -10 पर। अब यार देखो u कहां है, -10 पर, मतलब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है वहीं इमेज बनेगी। और ये तो पहले समझ जाना चाहिए था, वो कैसे, जरा सोच के देखो। मेरा ऑब्जेक्ट कहां रखा है, 10 पे, फोकस कहां है, 5 पर। अच्छा, फोकल लेंथ के डबल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो इसका मतलब यहां पे क्या है, C पॉइंट होना चाहिए, कर्वेचर होना चाहिए। और जब C पर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है, C पर ही बनती है।
पता है ना, 6 में। फिर से मैं कह रहा हूं इमेज याद होनी चाहिए आपको, तो सी पर ही बनती है, तो भाई सी पर मेरी बनी इमेज। अच्छा एक चीज बताओ जरा, सी पे बनने वाली इमेज का साइज क्या होता है? सेम साइज। क्या होता है? साइज कैसा होता है? सेम एज ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट का उतना ही सेम साइज। अच्छा नेचर क्या होगा इसका? नेचर पहली बात मिरर के इस साइड बन रही है, नीचे बने रहेगी रियल एंड इनवर्टेड। नहीं तो बना के भी हम देख सकते हैं, हमने पहले बनाई हुई है। बनाएंगे कैसे? पहली रे कैसे आएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पास कहां से होगी? फोकस से पास होगी। ये पहली रे हो गई। अगला क्या आएगा? पोल पे जाएगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना बनाती हुई यहां से निकल जाएगी। इस तरह से हम बना भी सकते हैं इसे। तो ये मेरी इमेज फॉर्म हो गई। क्लियर है बात? चलो तो नेचर कैसा हुआ? रियल एंड इनवर्टेड। ये तो हुआ इसका भाई साहब नेचर। अब निकालना इसका मैग्निफिकेशन। एम इज इक्वल टू क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ। एच आई और एच ओ दोनों बराबर हैं, तो क्या लिख सकता हूं? बराबर है, दोनों कट जाएंगे, तो एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ये कैसे काट दिए मैंने? भाई साहब यही मैंने लिखाया, इफ एच आई इज इक्वल टू एच ओ देन एम इज इक्वल टू 1। मैग्निफिकेशन निकाल लिया 1। क्वेश्चन का तरीका समझ में आया? नहीं आया? अच्छा यहाँ पे हमने यूनिट नहीं लिखी है, तो यूनिट लिखेंगे 20 सेंटीमीटर में निकाला। अच्छा मैग्निफिकेशन की यूनिट लिखोगे क्या? नहीं, क्योंकि ऊपर भी क्या है? लेंथ, नीचे भी क्या? लेंथ। लेंथ की यूनिट से लेंथ की यूनिट कट जाएगी, तो मैग्निफिकेशन इटसेल्फ नो यूनिट। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन हमने कुछ ये दिया हुआ है, और 2 क्वेश्चन और लिए हमने यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आप कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। एक कॉनकेव मिरर है जो क्या प्रोड्यूस करता है? 2 टाइम मैग्नीफाइड। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज। कितनी इमेज? फ्रॉम 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। इसका मतलब किसकी वैल्यू दे रखी है? ये एम की। ये पहचानना बहुत जरूरी है, दे क्या रखा है। तो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज विच फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर। क्या बन रही है? इमेज बन रही है 20 सेंटीमीटर पे बन रही है। किसके द्वारा? फ्रॉम अ मिरर, मिरर से। तो v की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अच्छा ये v हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव, ये कैसे समझ में आएगा? इसके लिए थोड़ा आगे पढ़े। वो कह रहा है इमेज विच फॉर्म एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हमको फाइंड करनी है ऑफ मिरर की। इमेज इज रियल। इमेज कैसी है? रियल। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। थोड़ा सा जरा बना लेते हैं। अच्छा आप यदि क्वेश्चन के साथ साथ इमेज भी बनाएंगे ना तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो ये मैंने एक कॉनकेव बनाया, और ये बनाया इसका पोल। यहाँ कहीं इसका एफ है, और यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा मुझे जरा बताइए इसमें रियल इमेज कब बनेगी? मिरर के सामने बनेगी। अच्छा मिरर के सामने जो रियल इमेज बनेगी मेरी, उसका साइन कैसा होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये पोल है। इस साइड बनने वाली सारी इमेज, इस साइड बनने वाली इमेज कैसी आएंगी? नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, v क्या दिया हुआ है? नेगेटिव जो है। समझ में आई? क्लियर है बात? उसके बाद पूछा क्या है इसने? फाइंड द फोकल लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है मेरा? 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। ये मेरा फॉर्मूला होता है, ठीक है? ये मेरा क्या होता है? फॉर्मूला। अब यहां देखने वाली बात ये है कि f निकालना है, v दिया हुआ है, u दे नहीं रखा, तो यहाँ इस फॉर्मूले से निकलना तो ये पॉसिबल नहीं, हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला और जानते हैं, कौन सा वाला? m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ये क्यों लगाया मैंने? m हमें दे रखा है 2 इक्वल टू माइनस v क्या दिया हुआ? -20 माइनस के 20 अपॉन u। यहां से u निकल सकता है, इससे ये कट जाएगा, और मेरा u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? देखो जरा, u यहाँ जाएगा, 2 यहाँ जाएगा, तो u आ जाएगा 10। क्लियर है बात? हमको u आ गया, हमको v आ गया, हमारे पास v है, u है, अब f निकल जाएगा।
जरा वैल्यू पुट करो और निकाल के देखो f क्या आ रहा है। यहाँ पे हमने ये इसका f निकाल लिया। अच्छा एक चीज सही कर लेना, m मेरा -2 होगा। अब आप पूछोगे m मेरा -2 क्यों होगा? मैंने आपको ये 5 रूल्स बताए थे ना, जिसमें मैंने कहा था कि यदि इमेज मेरी रियल और इन्वर्टेड होती है तो m माइनस में होता है, और इमेज मेरी वर्चुअल और इरेक्ट होती है तो m कैसा होता है? पॉजिटिव में होता है। यहाँ इमेज कैसी है मेरी? इमेज इज रियल, तो m कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। क्लियर है, बात समझ में आती है। तो m नेगेटिव दिया तो m यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव, -2 रखा तो -10 आया u की वैल्यू -10 रखने पे हमने सॉल्व किया, -3/20। अच्छा f निकालने हैं तो इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, f की वैल्यू निकाल लेंगे, बात समझ में आती है? या इतना ये हमने f निकाल लिया। यहाँ पर कई क्वेश्चनों में वो ये कह देता है कि ड्रॉ द इमेज, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, तो हम इसकी इमेज कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? देखिए u मेरा कहाँ है? -10 पर, v मेरा कहाँ है? 20 पर, और f कितनी निकल के आई है? 6.66। तो देखिए ये कुछ वैल्यू है यहां से लेके यहां तक, मैं आपको बता रहा हूं कैसे कैसे हो सकती है। 6.66 तो c कितना हो जाएगा? जस्ट इसका डबल, मतलब 12, 13 पॉइंट समथिंग में हमारा c आएगा। 13 पॉइंट समथिंग कुछ ले लिया मैंने, अप्रोक्सीमेट कुछ भी ले लेना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। तो अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 10 पर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं c और f के बीच में रखा होगा, यहाँ कहीं रखा होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर है? यहाँ पे क्या रखा होगा? मेरा ऑब्जेक्ट रखा होगा c और f के बीच में। और इमेज मेरी कहाँ बन रही है? 20 पर। सिंपल सी बात है, हम क्या जानते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट c और f के बीच में रखा रहता है तो इमेज क्या बनती है? बियॉन्ड c। तो पहला रूल कैसे बनाएंगे? सबसे पहले एक रे आएगी मेरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रे फोकस से होके कहां हो जाएगी? पास हो जाएगी। क्लियर? सेकंड रे लेंगे हम। सेकंड रे कहां से लेते हैं? पोल से। देखिए ना, ये पोल पे आए हम और ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंट। इतना ही एंगल बना के एंगल ऑफ आई बना है, यहाँ पे एंगल ऑफ आर बनाती हुई हमारी ये रे कुछ यहां से निकल जाएगी। सॉरी ये सही नहीं आ पाई है, इसको सही से ले लेंगे हम। ये कुछ इस तरह से यहाँ इमेज बनेगी मेरी बियॉन्ड सी। क्लियर है बात? है ना? तो इस तरह से बनाने के लिए आ जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी के साथ। वो कह रहा है अ कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म अ इमेज एट इतने 2.5 सेंटीमीटर। इमेज फॉर्म तो हमारी v क्या दे रखी है? v इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? अ कॉन्वेक्स, अच्छा मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। तो यहां बना लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर में सारा काम हो रहा है। ये मेरा यहाँ पे क्या है? पोल है। तो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? कहीं यहाँ की तरफ, f कहीं यहाँ, v हमारा इतना हो गया। अच्छा इसमें ये कंफ्यूजन नहीं है कि v पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्यों नहीं है? मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर में v कहाँ होता है? इस तरफ इमेज बनती है f और p के बीच में, तो हमेशा कैसी रहेगी? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि इधर वाली नेगेटिव होती है। f कैसा है? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना बात को? भाई यदि कोई कंफ्यूजन हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो फिर से मैं कह रहा हूं कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है मेरा, उस पर आप पूछ सकते हैं। हाँ एक इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे और कहनी है, यदि किसी को नोट्स नहीं मिल पाए इस चैप्टर के, तो भाई बिना नोट्स के पॉसिबल नहीं है, तो वो मुझे बता सकता है, उसको मैं नोट्स सेंड कर दूंगा। बताया कैसे? आपके पास एक व्यवस्था दी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे सिंपल सा एक व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है प्रैक्टिस शीट। मैंने एक न्यूमेरिकल्स की और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो बोर्ड में आते हैं प्रैक्टिस शीट तैयार करी है, तो वो मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा हूं। यदि आपको नहीं मिल पाई है तो आप उसके लिए भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ यदि कोई आपका वीडियो स्किप हो जाता है या आप कोई वीडियो देख नहीं पा रहे, तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस चैप्टर के सारे नंबर आपको बोर्ड में मिले। ओके, हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जानी चाहिए।
तो v हमारा इतना हो गया, उसका फोकल लेंथ कह रहा है 4 सेंटीमीटर, तो f इज इक्वल टू कह रहा है 4 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस, क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट वी प्लेस्ड, तो u पूछ रहा है, u कहां रखा, उसका क्या कह रहा है, शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, साफ साफ बोला है डायग्राम भी हमको बनाना है। जरा देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस, तो यहाँ पे हमने u निकाल लिया, इसे इजीली सॉल्व करके निकाल सकते हैं। u हमारा कितना आ गया, -6.66, क्लियर है। अब इसका इमेज बनाना बहुत आसान है, हमको ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, 0.666 पर माइनस है, माइनस मतलब इधर की तरफ, यहाँ कहीं आप अपना ऑब्जेक्ट रख दीजिए, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6.66, इतनी बात समझ में आती है। इसके बाद हम क्या करें, बनाने की कोशिश करें। सबसे पहली बात क्या है, रे मेरी पैरेलल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, डाइवर्जिंग मिरर है, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होके जा रही है, ठीक है। दूसरा रूल क्या, कौन सा बनेगा, दूसरा रूल हम ये कह सकते हैं कि मेरी एक रे हम कैसे ले लें, यहाँ ले लें, ये पोल पे आ रही है, रिटर्न बैक चली गई, और इसकी रिफ्लेक्टिंग वाले की हम क्या बनाते हैं, अपीयरेंस बनाते हैं, ठीक है। इसकी अपीयरेंस बनाएंगे तो मेरी कहाँ आ रही है, यहाँ मेरी इमेज बनी, इतनी बात समझ में, इमेज कहाँ बनी, यहाँ पर बिटवीन P एंड F, बिटवीन P एंड F इमेज बन गई। अच्छा यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो आप, इमेज कहाँ बन गई, 2.5 पर, तो ये मेरा हो गया कितना, 2.5, F की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ का 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, क्लियर है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके पास एक जो प्रैक्टिस शीट है, उस प्रैक्टिस शीट का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आगे हम बढ़ेंगे और आपका पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन।